मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ और वो आपको थोड़ी देर में पता पड़ेगा कि उस टॉपिक का नाम क्या है। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल्स क्या बताना चाह रहे हैं। पहला एग्जाम्पल्स मैंने लिया कि अगर आपको आपके दोस्त को, किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को आपका घर बताना है तो आपने उसको घर का एड्रेस पूरी तरीके से समझाया है ना। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब वो आपके घर आ रहे थे आपको फ़ोन करा कि अरे मैं तो इस मंदिर के यहाँ पर खड़ा हूँ, या मैं इस पोल पे खड़ा हूँ, या मैं इस स्कूल के फेमस स्कूल के सामने खड़ा हूँ। तो आप लोग तुरंत उनको बोलते हो अरे 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 ये तो आप गलत डायरेक्शन में पहुँच गए, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू माई हाउस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस अपोजिट? अब अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊं तो आप सोचेंगे कि ये वाले एग्जाम्पल में भी थोड़ा दम है। तो देखिए क्या हुआ। आप किसी मल्टी में गए और मल्टी में गए तो अगर वहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स बने हुए हैं तो उन फ्लोर्स के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? लिफ्ट का यूज़ करते हैं। लिफ्ट में एक तो होता है ग्राउंड लेवल जहाँ से लिफ्ट स्टार्ट होती है। जहाँ से लिफ्ट स्टार्ट हुई अगर आपको उसके ऊपर जाना है, जिस भी फ्लोर पे जाना है, तो आप उसके बटन पर क्लिक करते हैं। आपको जितने भी फ्लोर पे जाना है, फ्लोर 14 फ्लोर, 15 फ्लोर, 4th फ्लोर, तो ठीक है। बट अगर आपको वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे भी फ्लैट्स अंदर के साइड कुछ दुकानें या शॉप्स बनी हुई है और आपको वहाँ पर जाना है, तो ये क्या हो गया? इट्स जस्ट अपोजिट हुआ। इट मीन्स यहाँ पर तो वो 1 2 3 4 लिख रहे हैं और आपको फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको इन अपोजिट डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग भी अपने आप बना सकते हैं। अब आप लोग एक और एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर एक सी है। इस सी में बहुत सारी फिश जो हैं वो हैं और इस फिश के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे बर्ड जो हैं वो उड़ रहे हैं आकाश में। तो अब आप देखिए कि ये जो सी लेवल है, सी लेवल पे आपके पास यहाँ पर एक मीटर रहता है, दैट इज योर सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जो रहता है वो तो आपका पॉजिटिवली आप बताते हैं कि सी लेवल के इतने अबव हैं, इतने मीटर अबव, इतने मीटर अबव। और अगर वो नीचे हो तो फिर क्या होगा? आप दोनों के लिए सेम साइन तो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने लिखा कि ये जो है ये 1200 मीटर अबव है ये बर्ड्स, तो अगर ये जो फिश है ये 40 मीटर बिलो है तो आप इसको 40 मीटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको इंटीजर्स की ज़रूरत महसूस होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। आपको समझ में आया कि इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स हम लोग नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि आपने सबसे पहले पढ़ा था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरली आप लोग क्या बोलते हैं? अगर आपको किसी छोटे बच्चे को या बड़े से बड़े बड़े किसी व्यक्ति को काउंट करने के लिए बोलेंगे ना कि काउंट इट, तो वो स्टार्ट किससे करता है? 1 2 3 4। वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। आपने कभी गौर किया है? अगर नहीं किया है तो अब देखिएगा। तो इसीलिए वो 1 2 3 4 हमारे क्या है? नेचर में है, इसलिए हम उसको कौन से नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन गोज टू इंफिनिटी। होल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 0 और इंक्लूड हो गया। अब 0 तो इंक्लूड हो गया, बट मैंने जो इतनी सारी सिचुएशंस बताई उसके लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत थी और वो क्या था? नेगेटिव साइन। तो अब जब हम इंटीजर्स जो साइंटिस्ट लोगों और मैथमेटिशियंस लोगों ने बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली -1 -2 एंड सो ऑन इट गोज टू इनफाइनाइटली 0 1 2 3 दे ऑल आर नेचुरल नंबर। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर ये सी लेवल के ऊपर है तो मैं यहाँ पर बता दूंगी इट इज पॉजिटिव। अगर ये सी लेवल के बिलो है तो मैं इनको बता दूंगी इट इज नेगेटिव साइन। तो अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा नेगेटिव इट मीन्स वो अंडरग्राउंड होगा या फिर सी लेवल के नीचे होगा। अब
सो लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हियर जहाँ पर हमको डेली लाइफ में इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट इंटीजर आप लोगों का काम, अगर इंटीजर नहीं बनते तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही समझना है कि व्हाई वी नीड टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स के आगे जो वीडियो बनाएंगे कि अब इंटीजर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से लॉज लगते हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।